हेलो एवरीवन, आप सब मज़े में होंगे और हम आज प्लांट किंगडम के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। और हमारे आज के टॉपिक का नाम है आल्गी। आज हम आल्गी के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है आल्गी इन्फॉर्मेशन से। वो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आज के लेक्चर में आल्गी की हैबिटाट। रहती कहाँ है आल्गी? तो चलिए, आल्गी कहाँ कहाँ पाई जाती है? डेफिनेटली आल्गी पानी में पाई जाती है। मैंने कुछ नया नहीं कहा, वैसे आप सब जानते हैं आल्गी पानी में पाई जाती है। ये क्या दिखा देते हैं हर बार, ये बच्चा बच्चा जानता है आल्गी पानी में पाई जाती है। एक्वेटिक है आल्गी, उसकी हैबिटाट पानी है। मोस्टली आल्गी पानी में पाई जाती है। अरे भाई, तो बाकी वाली कहाँ पाई जाती है? मोस्टली अगर एक्वेटिक है तो कुछ और भी जगह है, रुकिए। फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है। अच्छा, मरीन वाटर में भी पाई जाती है। ठीक है। कैल्प्स नाम की आल्गी, इसकी बड़ी मैसिव बॉडी है, ये आप पढ़ेंगे। कई बार हमें लगता है भी आल्गी तो बहुत छोटी छोटी होती है, पानी में हमने आल्गी को बहुत कैल्प्स को सर्च करिए। इसकी 70-80 मीटर्स की इवन हाइट हो सकती है ओशन के अंदर। कैल्प्स इतनी बड़ी है कि अगर आप ओशन में विजिट करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, और अगर आपको कैल्प्स दिख जाए तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जो स्पीशीज है वो एक्चुअल में आल्गी है। आपको हूबहू ये प्लांट डेवलप्ड प्लांट जैसी दिखेगी। इसकी बड़ी मैसिव बॉडी है, काफी बड़ी बॉडी होती है कैल्प्स की। ब्राउन आल्गी का पार्ट है कैल्प्स। हम लोग ब्राउन आल्गी वाले क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे इसके बारे में। मोइस्ट स्टोन्स, डेफिनेटली जब मॉनसून का सीजन शुरू होता है तब स्टोन्स जैसे मोइस्ट हो जाता है। ऐसे वक्त में मोइस्ट स्टोन्स पे भी आल्गी पाई जाती है। ये कौन सा एनिमल हमारे सामने आ गया है जो ब्रांच को पकड़ के ऐसे लटक रहा है? और इसकी बॉडी पे ये ग्रीनिश क्या लगा हुआ है? हाँ भाई, हम जानते हैं सोइल्स में भी के अंदर, मॉनसून के अंदर वुड पे भी ग्रो होती है, हम जानते हैं। हमें ये बताओ, ये क्या है जो एनिमल दिखा है? अरे भाई, सेकंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ये बच्चे जानते हैं कि आल्गी और फंगी फ्यूज हुई और बन गई लाइकेन। बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशनशिप। ये बताओ, ये कौन सा एनिमल है? ये जो एनिमल है उसका नाम है स्लॉथ। इसकी बॉडी पे भी आल्गी ग्रो होती है, कोई जगह नहीं मिली इसको। इतना बड़ा ओशन दिया, रिवर्स दी, पॉन्ड दिए, अब इसको बॉडी चाहिए और एनिमल्स की। अब छोड़ो, फंगी को भी दिया हमने, फंगी के साथ भी यूनाइट होके वो लाइकेन बन जाती है। एनिमल्स की बॉडी पे भी ग्रो हो रही है, देखिए इसकी बॉडी पे ये ग्रोथ, ये देखिए इसकी बॉडी पे ये ग्रोथ कर रही है। ये जो आपको ग्रीनिश दिख रहा है, एक्चुअल में वो आल्गी ग्रो हुई है। निराली बात है आल्गी की, अपनी 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 चॉइस है, अपने अपने मजे भाई, भले ग्रोथ करे, करने दो, हमें क्या जाता है। ये हमने बात की आल्गी की हैबिटाट के बारे में कि भाई आल्गी कहाँ पाई जाती है। अब कुछ और फीचर्स देखते हैं और वो हम देखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर एंड दी न्यूट्रिशन। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है आल्गी का और वो न्यूट्रिशन कैसे लेती है। तो सबसे पहले बॉडी स्ट्रक्चर को लेके बहुत सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, और वो होगा ही क्योंकि प्लांट किंगडम में सबसे पहला फॉर्म होने वाला स्पीशीज का ग्रुप इस दुनिया में आल्गी था। और डेफिनेटली जो शुरुआती होता है, जो शुरुआत में फॉर्म होता है वो सिंपल ही होता है। हर एक इंस्टीट्यूशन ने, हर एक बड़े बिजनेस ने अपनी शुरुआत छोटे से की थी। इवन एप्पल को देख लीजिए, एक छोटे से कमरे से इसकी शुरुआत हुई थी, आज देखिए कितना बड़ा हेडक्वार्टर है। तो प्लांट किंगडम ने अपनी स्पीशीज के डेवलपमेंट के लिए शुरुआत आल्गी से की। शुरुआत ऑलवेज बेसिक और सिंपल होती है, तो हमारी आल्गी भी सिंपल है। थैलोइड बॉडी स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे से समझ लेने की जरूरत है। वापिस, थैलोइड का क्या मतलब होता है? थैलोइड का मतलब जिसके पास ट्रू रूट्स नहीं है प्लांट्स और रूट्स नहीं है, मतलब अब नहीं है तो नहीं है। आल्गी के पास रूट्स नहीं होते हैं, ना इसके पास
लीव्स होते हैं। और छोड़िए, इसके तो पास रूट्स भी नहीं होते और लीव्स भी नहीं होते। जो 3 मेन ऑर्गन्स हैं प्लांट के, रूट्स, लीव्स एंड स्टेम, तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो जो ऑर्गेनिज्म प्लांट किंगडम में रूट्स, लीव्स और स्टेम फॉर्म नहीं करता, उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को थैलोइड किसको कहेंगे? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थैलोइड का मतलब आप समझ, algae क्यों बेसिक है और सिंपल है, अब समझ चुके होगे आप लोग, क्योंकि ना रूट्स है इसके पास, ना स्टेम है और ना लीव्स। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर algae क्लेमिडोमोनास। अरे भाई, थोड़ा ये क्या कंफ्यूजन कर रहे हो? पहले बता रहे हो कि आरएचबी टेकर ने क्लेमिडोमोनास को आल्गी में से हटाकर प्रोटिस्टा में डाल दिया, और अभी आप लोग आल्गी का एग्जाम्पल हमें यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक आल्गी कह के क्लेमिडोमोनास समझा रहे हो। ये जो डिस्प्यूट्स है ना बीच में, ये उनको सोल्व कर लेने चाहिए। ये आपको भी कंफ्यूज करते, हमें भी कंफ्यूज करते। अब ये समझ नहीं आ रहा, अगर एग्जाम में पूछ लिया कि क्लेमिडोमोनास कौन सी स्पीशीज है, तो प्रोटिस्टा लिखे, आल्गी लिखे, मतलब कि प्लांट्स लिखे। अब लिखे क्या, ये छोड़िए। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं क्लेमिडोमोनास प्रोटिस्टा है, कुछ मानते हैं आल्गी है। अब इन्होंने बताया तो मान लेते। तो मेजोरिटी जो है वो क्लेमिडोमोनास को आज भी आल्गी के ग्रुप में या तो प्लांट किंगडम में क्लासिफाइड करते हैं, और उसको हमने माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर आल्गी कहा है। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर आल्गी कहा है। ऐसी आल्गी जो यूनिसेल्युलर है, डेफिनेटली तो वो माइक्रोस्कोपिक ही होगी, माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती है। कोलोनियन फॉर्म, अरे हाँ, ये फोटो रह गया था, ठीक, अच्छा वो बता दिया। ये जो हमने आल्गी देखी क्लेमिडोमोन, ये रही यूनिसेल्युलर आल्गी। अब कोलोनियन फॉर्म वॉल्वोक्स, हमारे सामने वॉल्वोक्स हाजिर हो, और ये हो गई हमारी वॉल्वोक्स हाजिर। ये है वॉल्वोक्स। देखिए, आल्गी कॉलोनी बना कर रह रही है। भाई, इंसान ही थोड़ी कॉलोनी में रह सकते, हम अपनी सोसाइटी बनाते, अकेले नहीं रहते, कॉलोनी में रहते। आल्गी भी कॉलोनी बना के रहती है। तो वॉल्वोक्स में जो आल्गी है वो कॉलोनी में रहती है। ये आल्गी की कॉलोनी देखिए, ये दूसरी कॉलोनी देखिए, कॉलोनी देखिए, अपने अपने मजे भाई। अब तीसरी आल्गी भी रह चुकी है। अच्छा, ये भी बाकी है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। कैसे दिखती है? फिलामेंटस, इसका मतलब है फाइब्रस फिलामेंट। इसको भी तो हमारे सामने हाजिर करिए। अच्छा, ये वाला जो फिगर हमें दिखा रखा वो है यूलो, एकदम फाइबर जैसे दिख रहे, देखिए ये उसका फाइबर पूरा, ये सिंगल फंग आल्गी है। और अब हमारे सामने हाजिर होनी चाहिए स्पाइरोगाइरा। ये रही हमारी स्पाइरोगाइरा, और ये है स्पाइरोगाइरा, ये है स्पाइरोगाइरा, एकदम फाइबर लाइक। देखिए छोटे छोटे कितने फाइबर्स दिख रहे हैं, डिफरेंट। तो ये आल्गी के फॉर्म्स हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की आल्गी आप लोगों ने देखी। क्लेमिडोमोनास यूनिसेल्युलर आल्गी है, कॉलोनियल फॉर्म में वॉल्वोक्स एग्जांपल है, और फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। डेफिनेटली सारे टर्मिनोलॉजिकल जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो याद रखने पड़ेंगे। वैसे है तो बहुत हार्ड, मैंने भी रखे, मैंने सहन किया, आपको भी करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे बनाती है, खाती क्या है? बर्गर खाती है, पकौड़ी खाती है, दाबेली खाती है, बड़ा पाव खाती है, पाव खाती है। मुझे याद आने लगे एक्चुअल में ये सारी चीजें, मन कर गया बड़ा खाने का। ये इनमें से कुछ नहीं खाती, वो हम खाते, हमारे चोचले ये सब। आल्गी नहीं खाती, आल्गी अपना खाना खुद बनाती है भाई, उसको कहीं नहीं जाना पड़ता। डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं, इंडिपेंडेंट बनो लाइफ में, सब कुछ कुल नहीं, इंडिपेंडेंट बनो लाइफ में, सब कुछ अपना खुद से करो। आल्गी ने वैसा किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इसका है ऑटोट्रॉफिक, इसका मतलब होता है अपना खाना खुद बना सकती है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। भगवान ने हमें भी क्लोरोफिल दिया होता तो बहुत अच्छा होता, खाना खाना नहीं पड़ता, बस मजे करते अपने। नहीं कमाते तो खाएंगे कैसे?
अगर क्लोरोफिल होता हमारी बॉडी में तो बहुत अच्छा होता, सनलाइट में खड़े रह जाते, थोड़ा पानी पीते और खाना बन जाता बॉडी में, पर ऐसा है नहीं। बॉडी स्ट्रक्चर खत्म कर लिया, न्यूट्रिशन खत्म कर लिया, तो रिप्रोडक्शन ऑफ आल्गी। आल्गी का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आल्गी रिप्रोडक्शन कैसे करती है? तो लोअर कैटेगरी के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोस्टली बहुत सारे टाइप्स के रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। बहुत सारे मतलब 2-3 ही तो हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, 2-3 ही तो हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एक करके समझते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, और ये पढ़ चुके हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? तो उसमें सबसे पहला हमारा जो है पोर्शन, वो है, टाइप है फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन हमें दिखाया जाए, ये रहा फ्रेगमेंटेशन। ये पूरी एक आल्गी है, फिलामेंटस आल्गी। अब देखिए ये फिलामेंटस आल्गी जो है उसके टुकड़े हो गए, ये 2 टुकड़ों में, बट हर एक जो पीस है मतलब कि फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीस। तो यहाँ पर देखिए ये रहा पहला पीस, ये रहा दूसरा टुकड़ा, दूसरा पीस, या फिर आप इसको फ्रेगमेंट भी कह सकते हैं। 2 टुकड़े हुए तो ये दोनों टुकड़े दो आल्गी का फॉर्मेशन करेंगे। अगर 4 टुकड़े हुए होते तो 4 आल्गी का फॉर्मेशन होता, 4 आल्गीज बॉडी फॉर्म होती, और नई आल्गी बॉडी फॉर्म होगी जिसको हम थैलस कहेंगे। वापिस से एक बार दिमाग में डाल दीजिए, थैलस और थैलोइड वर्ड तब यूज किया जाता है जब किसी भी प्लांट स्पीशीज के पास रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ना हो। तो ये हमने पढ़ा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो ये आल्गी है वो कैसे करती है। अब आगे बढ़ते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करती है? तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर बना के करती है। अब फंगस को याद कर लीजिए, चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स फॉर्म करती है ये, और ये स्पोर्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये जहाँ जाके गिरते हैं वहाँ से नई आल्गी फॉर्म होती है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये जहाँ जाके गिरते हैं वहाँ से नई आल्गी फॉर्म होती है। जैसे सीड को ज़मीन में डालने से नया प्लांट फॉर्म होता है, वैसे स्पोर जहाँ जर्मिनेट होगा वहाँ नया प्लांट बॉडी फॉर्म होगा। क्योंकि आल्गी सीड नहीं बना सकती, तो सीड के ऑप्शंस में स्पोर्स बने हैं। जैसा सीड काम करता है वैसे ही ये स्पोर्स के जर्मिनेशन से पूरा नया आल्गी बॉडी फॉर्म होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक छोटा सा स्पोर है और ये हो गया जर्मिनेट, और इससे बन गया पूरा नया आल्गी बॉडी। कुछ वैसा ही होता है जब स्पोर्स, पर ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स फॉर्म करते हैं। कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स? तो मोस्टली इसके जो कॉमन स्पोर्स हैं वो ज़ूस्पोर है। ज़ूस्पोर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये स्पोर मूवमेंट कर सकते हैं, एनिमल्स मूवमेंट कर सकते हैं। तो एनिमल्स के लिए हमने वर्ड जू लिया, ये भी स्पोर मूवमेंट कर सकते हैं एनिमल की तरह, इसलिए हमने स्पोर के आगे वर्ड जू लगा दिया। ज़ूस्पोर कैसे होगे? तो मैं बड़ा वर्जन बना रहा हूँ, ये स्पोर है, बीच में अपने एक न्यूक्लियस बनाते हैं, और इन स्पोर के ऊपर कुछ ऐसा है टेल जैसा, ये जो मैंने बनाए 2 फाइब्रस स्ट्रक्चर, इसको हम फ्लैजेला कहते हैं। वजह से ये ज़ूस्पोर मूवमेंट कर पाता है। तो ऐसे स्पोर बनाती है आल्गी जो मूवमेंट कर सके, और उसी के लिए हम वर्ड देंगे ज़ूस्पोर। तो याद रखिए, ज़ूस्पोर्स उसको कहते हैं जो स्पोर मूवमेंट कर सकता है। और मूवमेंट क्यों कर रहा है ये स्पोर? क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है टेल लाइक, वो उसके पास है, जिसको हम फ्लैजिला कहेंगे। इस वजह से ये चीज मूवमेंट कर पाती है। ये जो ज़ूस्पोर है वो कैसे हो सकते हैं, तो वो लोगों ने पढ़ा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहे ज़ूस्पोर, देखिए यहाँ पर इन्होंने ज़ूस्पोर दिखा, ये जो आपको दिख रहे फिगर में ये सारे स्पोर्स है,
ये algae है, algae की बॉडी से ये रिलीज हो रहे हैं। तो ये ज़ूस्पोर है। अब कौन से स्पोर होते हैं अब वो भी बता दो। दे आर फ्लैजिलेटेड, हम जानते हैं, हमने देखा अभी, मोटाइल का मतलब मूवमेंट कर सकता है, और ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स, ये भी हम जानते हैं कि स्पोर्स जो होते हैं वो अगर कहीं पर जर्मिनेट करते हैं तो उससे पूरा नया प्लांट फॉर्म हो सकता है, मतलब कि आल्गल बॉडी फॉर्म हो सकती है। एक स्पोर, सिंगल स्पोर सीड की तरह काम करता है। पर याद रखिए, आल्गी सीड फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं करती। तो ये हमने बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और अब जो बच गया वो जो है आल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हायर लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस क्रिएट करता है, ऑफस्प्रिंग्स बेबीज प्रोड्यूस करेंगे जो एग्जैक्टली पेरेंट्स के जैसे ही दिखेंगे। और वेराइटी तो बेस है हमारा। इवोल्यूशन तब हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें, और ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही हो सकता है। तो आल्गी भी चाहती है कि भी हमारा भी इवोल्यूशन हो, हम भी इवोल्यूट हो, हमें भी मौका मिले, ये दुनिया हमारी भी है, हम भी अपना एग्जिस्टेंस बचाए रखना चाहते। तो नेचर ने बोला तथास्तु, तुमको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया, जाओ करे मजे करो। अब 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से? वैसे 3 टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होते। लग रहा है मुझे भी नींद आ रही है, सो जाना चाहिए। चलिए वापस करेक्ट करता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। गैमेट्स मतलब स्पर्म एंड ओवम, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। और ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। उसका जो साइज है, उसका जो शेप है, उसके बेस पे हमने गैमेट्स की साइज और शेप को कंसर्न करते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 3 टाइप्स यहाँ पर शो किए हैं। सबसे पहला आइसोगेमस, दूसरा एन आइसोगेमस मतलब जो आइसोगेमस नहीं है, ऊगेमस। पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए। पहले शुरुआत करते हैं आइसोगेमस से। आइसोगेमस जिसका मतलब सिमिलर साइज्ड गैमेट्स। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 गैमेट्स हैं, तो 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज हो गए। और डेफिनेटली कौन से 2 गैमेट्स फ्यूज होते हैं? मेल गैमेट, ये है मेल गैमेट, और ये है फॉर एन एग्जांपल फीमेल गैमेट। अब मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि मेल और फीमेल गैमेट्स में डिफरेंस क्या है। दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल है और एग्जैक्टली सिमिलर है, इसीलिए तो वर्ड यूज किया कि आइसोगेमस का मतलब होता है कि दोनों गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब कि स्पर्म एंड ओवम एग्जैक्टली सिमिलर साइज के होते हैं। तो आप इसमें से ये बता ही नहीं सकते कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। अच्छा ऐसा होता है? तो हम सब, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कौन सा मेल है फीमेल है, शायद हो सकता है कि मैंने जिसको मेल कहा था वो फीमेल, जिसको फीमेल कहा था वो मेल। तो मुझे कैसे पता चलेगा जब दोनों एक ही शेप और साइज के हैं तो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल? तो छोड़िए, हम इसको मेल फीमेल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आइसोगेमस। यहाँ जो भी गैमेट्स फॉर्म होते हैं वो गैमेट्स फ्लैजिलेटेड हो गए, मतलब कि मूवमेंट दिखा सकते हैं। ये गैमेट्स खुद ब खुद मूव कर सकते हैं, तो इनको हम मोटाइल भी कह सकते हैं, मतलब मूवमेंट करने वाला। और इसका एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास। ये जो algae है वो ऐसे गैमेट्स बनाती है जो मूवमेंट कर सकता है। और क्यों मूवमेंट कर सकता है भाई? के पास ये वाली चीज है जो है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला की वजह से ये आल्गी, क्लेमिडोमोनास नाम की आल्गी, उसके ये जो दोनों आपको गैमेट्स दिख रहे हैं, मेल एंड फीमेल, आप इसको स्पर्म एंड ओवम भी कह सकते हैं, वो मूवमेंट कर सकते हैं, वो मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फ्लैजिलेटेड है। अब नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं गैमेट्स, जैसे कि स्पाइरोगाइरा।
तो स्पाइरोगाइरा के अंदर जो गैमेट्स है मतलब ये स्पाइरोगाइरा नाम की जो हमें आलगी दिख रही है फिगर में, ये जो आलगी सॉरी फिगर में मैंने नहीं रखी है, स्पाइरोगाइरा को आप गूगल से ही सर्च कर लीजिए। तो स्पाइरोगाइरा नाम की जो आलगी है उसके पास ये वाली चीज नहीं है, जिसको हम फ्लेजिला कहते हैं। इस वजह से फ्लेजिला कहते हैं, इस वजह से ये आलगी के जो ये गैमेट्स है वो मूवमेंट नहीं कर सकते। तो हम इसको कहेंगे आइसोगैमेट्स तो है ये, पर नॉन फ्लेजिलेटेड, इनके पास ये फ्लेजिला नहीं है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे कुछ, जिसमें हमने क्या पढ़ा आइसोगैमेट्स के एग्जाम्पल्स को पढ़ा। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप्स की, और वो है हमारा एन आइसोगेमस, मतलब ऐसे गैमेट्स जो साइज में सिमिलर नहीं है। ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया, ये वर्ड कहाँ से आया? देखिए एन मतलब जो नहीं है, क्या नहीं है, पर जो आइसो नहीं है मतलब सेम नहीं है। पर कौन सी चीज जो सेम नहीं है? गैमस मतलब कि गैमेट्स, मतलब कि ऐसे गैमेट्स जो साइज में सिमिलर नहीं है, और जो साइज में सिमिलर नहीं है। और इसका एक एग्जांपल है क्लेमिडोमोनास की कुछ स्पीशीज, फ्यू स्पीशीज, क्योंकि सारा क्लेमिडोमोनास जो है वो आइसोगेमस नहीं होता, और सारे क्लेमिडोमोनास की स्पीशीज एनाइसोगेमस भी नहीं होती। कुछ कुछ मेंबर्स हैं जिनके गैमेट्स को देखिए। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये वाला जो गैमेट होगा वो फीमेल गैमेट होगा। मैं इसको ओवम भी कह सकता हूँ। और ये वाली चीज कौन सी है भाई? तो ये मेल होगा, मेल गैमेट। हम इसको क्या कह सकते हैं? स्पर्म। अब यहां ध्यान से देखिए, जब गैमेट्स अनइक्वल साइज के होते हैं तो डेफिनेटली जो आपको बड़ा गैमेट दिखे वो फीमेल होगा, जो आपको बड़ा गैमेट दिखे वो फीमेल होगा, और जो छोटा गैमेट दिख रहा है वो मेल होगा। तो ओवम जो है वो साइज में बड़ा होगा और स्पर्म जो है वो साइज में छोटा होगा। तो इस तरीके से यहाँ तो क्लियर कट आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन मेल है, और इस तरीके के गैमेट्स के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली आल्गी को हमने एन आइसोगेमस कहा। अब आगे बढ़ते हैं, और एक चीज रह गई थी, बच गई थी, जरा उसको भी तो देख लेते हैं। तो आल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर एक और कंटेंट बाकी था, और वो था oogemus। तो अब अपने oogemus को देख रहे हैं। तो oogemus किसको कहते हैं? अब गेमस से तो पता चली गया कि गैमेट्स, पर ऊ का मतलब कुछ अलग ही है। अब oogemus वर्ड क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए यह फिगर में मैंने इसलिए यह फिगर रखी है। oogemus जो होते हैं, oogemus किस्म के जो भी रिप्रोडक्शन होता है उनमें जो आल्गी के मेंबर्स होते हैं वो एक गैमेट कैसा फॉर्म करते हैं? इस तरीके का। वो लार्ज है, नॉन मोटाइल मतलब कि स्टैटिक है, और वो फीमेल गैमेट है। तो फीमेल गैमेट दैट मीन्स ये ओवम है। आप ओवम भी कह सकते हैं, फीमेल गैमेट भी कह सकते हैं। ओवम साइज में बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा मतलब कि स्टैटिक होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें नहीं दिख रहे, कोई फाइब्रस स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे, जिसको हम फ्लेजिला कह रहे थे। और अब बात करते हैं मेल की। तो मेल जो है वो स्मॉलर है, मोटाइल है, ये देखो स्मॉल, ये देखो मोटाइल। अब ये मोटाइल क्यों है? क्योंकि उसके पास ये वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं ये स्पर्म सेल है हमारा। तो ये जो कंडीशन है उसको हम oogemus, मतलब ये होता है कि यहाँ पर
जो ओवम मतलब कि फीमेल गैमेट बनेगा वो साइज में बड़ा होगा और स्टैटिक होगा, और मेल गैमेट साइज में छोटा पर मोटाइल होगा, मूवमेंट करेगा। और इस कंडीशन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे oogamous। अब एग्जांपल्स भी तो समझ ले, कौन कौन सी algal स्पीशीज oogamous होती है। वॉलबॉक्स जो आप देख चुके हैं,